और इस तरीके से रेता अनलोड हो गया है। और आगे भी बकेट को डाउन कर लेते हैं पूरा। और अभी जेसीबी के चारों टायर हवा में हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार जेसीबी की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं इसके पावरफुल गेयर बॉक्स से। और यार इस गेयर बॉक्स को हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जेसीबी के अंदर बहुत ज़्यादा वजन होने वाला है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें गेयर बॉक्स भी पावरफुल बनाना होगा। तो सबसे पहले मैंने पीवीसी पाइप से 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब इनके अंदर होल कर इनके अंदर बैरिंग की एडजस्टमेंट करनी होगी हमें। इन्हीं मेन बैरिंग के अंदर हमारा डिफरेंशियल मूव करने वाला है। तो यार मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर बैरिंग को डालकर इनको अच्छी तरह से फिट कर देता हूँ। दोस्तों बैरिंग को अच्छी तरह फिट कर दिया है। ये है मेरा हैंडमेड डिफरेंशियल, जिसको मैंने एंगली ग्राइंडर के गियर का यूज़ करके बनाया है। तो अब इसको बैरिंग के अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह फिक्स कर देते हैं। तो अब हम जेसीबी का चेसिस बनाने वाले हैं। चेसिस बनाने के लिए मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया है पीवीसी पाइप पे। आगे की तरफ मैंने यहाँ पे कट रखा है फ्रंट एक्सल फिट करने के लिए। सो यार मैं जल्दी से इस फ्रेम को कट कर लेता हूँ ज्वेलरी सा की हेल्प से, और फिर बाद में इसके अंदर गेयर बॉक्स को फिट करेंगे। एक साथ मैंने 2 फ्रेम रेडी कर ली है। तो इनको आपस में अटैच करने के लिए एक टुकड़ा और काट लिया है पीवीसी पाइप का। तो इसको बीच में रख कर चिपका देंगे और बाद में इनके अंदर स्क्रू भी लगा देंगे। यार इसको मजबूत बनाना होगा हमें। तो दोबारा से इसके अंदर डिफरेंशियल को फिट कर देते हैं। जो फ्रेम में हमने होल किया है उसी होल के अंदर हमारी मेन कनेक्टिंग शाफ्ट चलने वाली है। और ये है कुछ एक्स्ट्रा गियर जो मेन गियर के साथ अटैच होने वाले हैं। इस सेकंड गियर को फिक्स करने के लिए 2 पीस लगने वाले हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और जो आगे आपको एक्स्ट्रा शाफ्ट दिखाई दे रही है ये फ्रंट एक्सल के लिए है, क्योंकि हम इस जेसीबी को 4 व्हील ड्राइव में बनाने वाले हैं। गाइस नॉर्मली जेसीबी 2 व्हील ड्राइव में ही होती है, लेकिन आपको तो पता ही है हमारी टेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाने वाले हैं हम जेसीबी को। तो यार इसके लिए हमें इसको 4 व्हील ड्राइव बनाना होगा ताकि इसको अच्छी ग्रिप मिले। तो पीछे के एक्सल में मैंने ट्यूब फिट कर दी है। अभी इन ट्यूब्स के आगे हम मेन टायर को अटैच करने वाले हैं पीछे के। तो यार ट्यूब को एक्स्ट्रा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक सपोर्ट और लगा दी है राउंड सर्कल में। अब इसके अंदर रियर एक्सल की शाफ्ट भी डाल देते हैं। हमारा गियर बॉक्स रेडी हो गया है पीछे का। बस अब इसके ऊपर मेन गियर मोटर रखनी बाकी है। गियर मोटर मैं यूज़ करूँगा ड्रिल की। तो इसको एक माउंट में फिट कर लेते हैं और बाद में सेकंड गियर के साथ इसको अटैच कर देते हैं स्क्रू की हेल्प से। तो यार सभी स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। अब करते हैं गियर बॉक्स की टेस्टिंग। तो जेसीबी का गियर बॉक्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसके हाई और लो दोनों गियर वर्क कर रहे हैं। तो अब इसके साथ टायर को अटैच करते हैं। टायर लगाने के लिए टायर कनेक्टर फिट कर देते हैं। और जो इसके टायर हैं इसको मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो एक टायर को मैंने फिट कर दिया है। अब दूसरा टायर भी लगा देते हैं। और टायर लगाने के बाद अच्छी तरह से बोल्ट लगा देते हैं इनमें, ताकि ये जल्दी टाइम निकले ना। टेम्परेरी मैं 2 बोल्ट ही घस रहा हूँ। बाद में इसको जब पेंट करेंगे तब इसके अंदर सारे बोल्ट लगा देंगे। तो यार अब बनाएंगे जेसीबी का फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल बनाने के लिए मैंने फ्रंट टायर रेडी कर लिए हैं, जैसे मैंने पीछे के टायर बनाए थे सेम उसी तरीके से। तो फ्रंट एक्सल का फ्रंट गियर बॉक्स जो होगा उसके लिए मैंने कुछ गियर ले लिए हैं। इन्हीं गियर की हेल्प से हम फ्रंट एक्सल बनाने वाले हैं। पीवीसी पे मार्किंग करने के बाद मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इसी पीस के अंदर गियर को फिट करके गियर बॉक्स बनाते हैं। तो यार एक बार आप इस गियर बॉक्स का साइज़ देखो कितना छोटा मैकेनिज्म बनाया है। अब इसके साइड में ट्यूब लगाते हैं पीवीसी पाइप की। तो उसी ट्यूब पे ही हम स्टीयरिंग सिस्टम लगाने वाले हैं इस एक्सल के अंदर। फटाफट दोनों साइड ट्यूब लगाते हैं। तो यार मैंने ट्यूब को अच्छी तरह फिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर पीटीओ शाफ्ट लगाते हैं। एक तरफ मैंने स्टीयरिंग सिस्टम पहले ही फिट कर दिया, अब दूसरी साइड का रह गया है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। फटाफट से इसको स्क्रू की हेल्प से इस पर टाइट कर देते हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, इतना टाइट करेंगे कि आसानी से लेफ़्ट और राइट टर्न कर सके। ये देखो फ्रीली मूव कर रहा है लेफ़्ट और राइट। तो अब इसको चलाकर देखते हैं एक बार। ड्रिल मशीन की हेल्प से मैं इसको मूव करा रहा हूँ और गियर देखो हमारे प्रॉपर घूम रहे हैं। तो फ्रंट टायर को फिट करने के लिए इसमें भी टायर कनेक्टर लगा देते हैं और आगे के टायर भी फिट कर देते हैं अच्छी तरह से इसमें। दोस्तों मैंने टायर्स को फिट कर दिया। अब एक बार गियर बॉक्स को टायर के साथ चला कर देखते हैं। ये देखो टायर आसानी से लेफ़्ट और राइट टर्न कर रहा है। दोनों टायर को एक साथ टर्न करवाने के लिए स्टीयरिंग शाफ्ट लगानी होगी, तो उसको भी इसके अंदर फिट कर देते हैं जल्दी जल्दी से।
तो मैंने स्टीयरिंग शाफ्ट को टाइट कर दिया है और ये देखो दोनों टायर हमारे एक साथ टर्न कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो अब बारी है इस एक्सल को चेजिस में फिट करने की। इसको फिट करने के लिए मैं मेटल के पीस से एक माउंट बना रहा हूँ। तो इस मेटल की प्लेट को मैंने यू शेप में बेंड कर दिया है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं इसमें वेल्डिंग भी कर देता हूँ और बाद में इसको फिट करेंगे चेजिस के अंदर। दोस्तों मैंने सेंटर पिन को रेडी कर लिया है। अब इसको फ्रंट एक्सल के साथ अटैच कर देते हैं और बाद में इस सारे मैकेनिज्म को फिट कर देंगे हमारी चेजिस के अंदर। आगे की तरफ इसमें एक स्क्रू लगा देते हैं और ये देखो प्रॉपर तरीके से सस्पेंशन वर्क कर रहा है। अब इसको चेजिस के अंदर फिट कर देते हैं। तो यार इसको बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके चिपकाना होगा हमें। अब मैं फ्रंट एक्सल को पावर देने वाला हूँ रियर एक्सल से। ऐसा करने के लिए मुझे दो यूनिवर्सल जॉइंट की हेल्प लेनी होगी, एक आगे की तरफ लगेगा और एक पीछे की तरफ, और बीच में लगेगी एक शाफ्ट। तो यार मैंने शाफ्ट को फिट कर दिया है। अब हम जैसे इस गियर बॉक्स को चलाएंगे तो हमारा रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल दोनों एक साथ चलेंगे। ये देखो 4 व्हील ड्राइव में वर्क कर रही है हमारी JCB की चेजिस, और ये आगे का जो सस्पेंशन है ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब बारी है चेजिस के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की, जिसके लिए एक सर्वो मोटर को मैंने फिक्स कर दिया है और अब हमारा स्टीयरिंग सिस्टम वर्क करने लगेगा। ये देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बढ़िया तरीके से टर्न कर रहा है स्टीयरिंग सिस्टम। और यार यहाँ पर मैंने चेजिस को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी है, PVC स्ट्रिप लगा दी है और पीछे की तरफ हम गियर बॉक्स को कवर करने वाले हैं। एक पीस पीछे भी लगा देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं बढ़िया तरीके से। तो यार अब JCB के गियर बॉक्स को ग्रीस से भर देते हैं ताकि गियर बॉक्स बढ़िया तरीके से वर्क करे और इसके अंदर से गियर्स की आवाज़ ना आए। अब कर देते हैं इस गियर बॉक्स को कवर, स्क्रू लगा देते हैं इस पर 4, और जो आगे का एक्सल था यार उसमें भी मैंने ग्रीस डाल दिया था, उसको भी कवर कर दिया था। दोस्तों हमने JCB की चेजिस का काम कंप्लीट कर दिया है। अब बनाएंगे सबसे पहले इसका फ्रंट लोडर। सबसे पहले बनाएंगे लोडर का माउंट जो कि मेन चेजिस के साथ अटैच होने वाला है। उसका डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है। इसी डिज़ाइन के हिसाब से मैं 2 पीस कट करने होंगे। ये देखिए दोस्तों फ्रंट लोडर को फिट करने के लिए मैंने माउंट कट कर लिए हैं। अब इसको चेजिस के साथ बढ़िया तरीके से चिपकाना होगा क्योंकि फ्रंट लोडर का सारा वेट इसी के ऊपर आने वाला है। दोनों पीस के बीच में एक्स्ट्रा सपोर्ट भी चिपका देते हैं ताकि मजबूती से फिक्स हो जाए। तो यार मैंने इसको बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया है। अब मैं इसको पकड़कर JCB को हवा में भी उठा सकता हूँ। तो JCB का जो फ्रंट लोडर है उसकी मेन फ्रेम कट करने के लिए मैंने फिर से कुछ टुकड़े काट लिए। इनको आपस में चिपकाकर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और मैंने कुछ डिज़ाइन रेडी कर लिए हैं। इसी डिज़ाइन के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों मार्किंग हो गई है कंप्लीट और ये देखो ये डिज़ाइन हमें कट करना होगा। तो फटाफट से ग्राइंडर की हेल्प से इसको कट कर देते हैं। फाइनली दोस्तों दोनों तरफ की फ्रेम मैंने कट कर ली है। अब इसको मेन माउंट के साथ अटैच कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम एक शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ शाफ्ट मैंने डाल दी है और दूसरी तरफ जो शाफ्ट निकलेगी उसके अंदर दूसरा फ्रेम डल जाएगा। और दोनों फ्रेम की फिटिंग हो चुकी है, ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। अब इन फ्रेम को आपस में अटैच करते हैं। इनको अटैच करने के लिए फिर से मैंने पीस रेडी कर लिया है। इसको दोनों के बीच में चिपका देते हैं। और जो फ्रंट बकेट है उसका भी मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया है। 2 पीस कट करने होंगे हमें इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग PVC शीट से। मार्किंग मैंने कर ली है तो फटाफट से 2 पीस कट कर देते हैं। दोनों पीस को मैंने काट लिया है। अब इनको आपस में अटैच करते हैं। कुछ PVC पाइप के पीस चिपकाने होंगे, एक नीचे की तरफ बड़ा पीस और एक ऊपर की तरफ छोटा पीस चिपका देते हैं। बकेट के बैक में राउंड शेप में पीस चिपकाने वाले हैं। और यार अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपको JCB वाला प्रोजेक्ट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। बकेट के सारे जॉइंट्स को मैंने सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है बढ़िया तरीके से। अब हमें इसके अंदर कुछ और टुकड़े लगाने होंगे। इन्हीं टुकड़ों की हेल्प से हम इस बकेट को मेन फ्रेम के साथ अटैच कर पाएंगे। सारे टुकड़े मैंने चिपका दिए हैं। अब मेन फ्रेम के अंदर कुछ होल कर लेते हैं। इन्हीं होल की हेल्प से हम बकेट को अटैच करेंगे। अब एक शाफ्ट डाल देते हैं सभी होल्स के बीच में और फिर बकेट अटैच हो जाएगा मेन फ्रेम के साथ। और यार फ्रंट लोडर की फिटिंग हो गई है कंप्लीट और ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब बनाएंगे JCB के लिए हाइड्रोलिक जैक। इसको बनाने के लिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं पाइप से और इन पीसेस को पीछे की तरफ से हमें बंद करना होगा। और अब बनाएंगे जैक की मेन शाफ्ट। इसको बनाने के लिए मैंने 6 mm की एक शाफ्ट कट कर ली है। अब इसके ऊपर एक पीस फिट कर देंगे जिसके ऊपर मैंने रबर रिंग लगा रखे हैं और ये पीस जाने वाला है हमारी हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर। और यार ये जो आपको पाइप के अंदर 2 होल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं होल के थ्रू भी हाइड्रोलिक ऑयल
इस जैक के अंदर जाने वाला है। तो अब इन होल के साथ पाइप को अटैच करने के लिए 2 कनेक्टर फिट कर देते हैं, बाद में इसमें पाइप फिट करेंगे तो आसानी से फिट हो जाएगी। और यार हमने हमारे जैक को ऊपर से ओपन रखा है, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, एक सील की हेल्प से इसको अंदर फिट कर देते हैं और ऊपर से इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे ताकि ऑयल बाहर की तरफ ना निकले। तो यार ये जैक हमारा रेडी हो गया, बस उसको ऊपर से चिपकाना बाकी है। और यार इसी मेथड का यूज़ करके हमें बहुत सारे जैक बनाने होंगे। आगे की तरफ लगेंगे 4 जैक, जिनमें से 2 मैंने रेडी कर लिए हैं, 2 जैक नीचे की तरफ लगने वाले हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इनको फिक्स कर देते हैं जल्दी से। जैक को पीछे की साइड से लॉक कर देंगे शाफ्ट की हेल्प से, और ऊपर मेन फ्रेम के साथ अटैच करने के लिए हमें 2 पीस चिपकाने होंगे मेन फ्रेम के साथ। इन पीसेस को बढ़िया तरीके से मेजरमेंट करके यहाँ पर चिपकाना होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारे लोडर की एडजस्टमेंट होगी कि ये कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। तो बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और बाद में दोनों जैक यहाँ पर फिट कर देते हैं। और मैंने दोनों तरफ के जैक बढ़िया तरीके से फिट कर दिए हैं और ये सारा मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें इसके ऊपर की तरफ 2 जैक और लगाने होंगे, जिनकी हेल्प से हमारा बकेट मिट्टी को भरेगा और खाली करेगा। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे मेटल के पीस भी कट करने होंगे, तो वो सारे पीस कट करते हैं और फिर बाद में इस फ्रेम के ऊपर फिक्स करेंगे। तो यार मैंने मेटल शीट का यूज़ करके 4 प्लेटें कट कर ली है, 2 प्लेट लगेगी इस साइड और 2 प्लेटें लगेंगी दूसरी साइड। इन प्लेट्स का क्या काम होगा, जो ऊपर की तरफ हाइड्रोलिक जैक लगेंगे जो बकेट को कंट्रोल करेंगी, उसको ये पीछे की तरफ से होल्ड करने वाली है। और जो हाइड्रोलिक जैक होगा आगे की तरफ, उसको फिक्स करेंगे इन प्लेट्स की हेल्प से। इनको फिक्स कर देते हैं फ्रेम के अंदर। और यार अब मैंने 4 पीस और कट कर लिए मेटल शीट के अंदर से, और अब इसको फिक्स करेंगे बकेट के अंदर। और जब इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक लग जाएगा तब आपको ये सारा मैकेनिज्म समझ आने वाला है। और यार जो ऊपर की तरफ 2 हाइड्रोलिक जैक लगने वाले हैं उनको ही मैंने रेडी कर लिया है, तो इनको भी फिक्स कर देते हैं। तो यार अब मैंने यहाँ पर एक शाफ्ट को फिक्स कर दिया है। इस शाफ्ट का क्या वर्क होगा, इस शाफ्ट का वर्क होगा जैसे ही हमारा लोडर ऊपर और नीचे जाएगा ये बकेट को एडजस्ट करेगी। जिस पोजीशन में बकेट नीचे की तरफ होगा उसी पोजीशन में बकेट ऊपर जाएगा। और यार अगर हम इस शाफ्ट को यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो जैसे ही हमारा लोडर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा बकेट आगे की तरफ झुक जाएगा, जिससे क्या होगा, जो बकेट के अंदर सामान होगा वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। तो अब इस फ्रंट बकेट के अंदर टिप लगा देते हैं, टिप की हेल्प से ही आसानी से मिट्टी को खोद लेगा। तो यार मैंने इसमें सारे टिप की फिटिंग कर दी है। तो यार हमने जेसीबी का फ्रंट लोडर कर लिया कंप्लीट। अब बनाएंगे पीछे का लोडर। इसको बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप से कुछ टुकड़े कट कर लिए हैं। इन पीसेस को चिपका कर हम एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जिसको चिपकाएंगे जेसीबी के पीछे की साइड, और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगेगी इसके पीछे की लेग, जिनकी हेल्प से जेसीबी पीछे से ऊपर उठे गिरेगी। दोनों टुकड़े मैंने रेडी कर लिए हैं, तो इनको मैं चिपका देता हूँ जेसीबी के पीछे की साइड। एक ऊपर लगेगा और एक नीचे की तरफ। तो अब मैंने काफ़ी सारे पीसेस और कट कर लिए हैं। इनका यूज़ करके मैं एक स्क्वायर पाइप बनाने वाला हूँ, और इसमें लगेंगे हमारे जैक, जिसकी हेल्प से जेसीबी पीछे से ऊपर उठेगी। एक पाइप बाहर रहेगी और एक पाइप इसके अंदर लगेगी, जो कि ऊपर और नीचे होगी। बाहर वाली दोनों पाइप मैंने रेडी कर ली है, तो इनको चिपका देते हैं स्ट्रक्चर के साइड में। तो इन हाइड्रोलिक जैक पे वर्क करेंगे बाद में। सबसे पहले बनाते हैं पीछे का लोडर का स्ट्रक्चर, तो इसका मेन स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। इसी के ऊपर जो है टर्निंग मैकेनिज्म बनने वाला है, तो ये 2 पीस कट करने होंगे हमें। दोस्तों मैंने दोनों टुकड़ों को कट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बेरिंग को फिट कर रहा हूँ ताकि ये पूरा स्मूथ वर्क करे। तो अब ये कुछ इस तरह से जेसीबी के पीछे फिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसमें एक कवर भी लगा देते हैं, जिसको इसके ऊपर चिपका देंगे, जिससे इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको यहाँ पर फिक्स करने के लिए मैं इसमें स्क्रू लगाने वाला हूँ। सबसे पहले ड्रिल की हेल्प से यहाँ पर होल कर देते हैं ताकि स्क्रू आसानी से इसके अंदर कसे जाए। होल हो चुके हैं, अब इसके अंदर स्क्रू कस देते हैं। 2 स्क्रू ऊपर की तरफ लगेंगे और 2 नीचे की तरफ लगेंगे, और इसको हम जरूरत पड़ने पर खोल भी सकते हैं स्क्रू हटा करके। तो अब जल्दी जल्दी इसके पीछे का बूम कंप्लीट करते हैं। तो यार अभी मैंने पीछे का लोडर बनाने के लिए कुछ डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं।
इन डिज़ाइन के हिसाब से मार्किंग होगी और फिर पीवीसी पाइप की कटिंग होगी। तो फटाफट से इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो यार मैंने सारे टुकड़े काट लिए हैं, अब बारी है इनको आपस में चिपकाने की। तो जल्दी से सारे टुकड़े आपस में चिपकाते हैं और फिर इनको फिक्स करें जेसीबी के पीछे की साइड। तो अभी मैंने जेसीबी का बूम रेडी कर लिया है, इसको फिक्स करते हैं पीछे की तरफ। स्टिक के दोनों टुकड़ों को भी मैंने आपस में चिपका दिया है। तो अब इस स्टिक को बूम के साथ अटैच करने वाले हैं। तो एक शाफ्ट की हेल्प से इनको भी आपस में अटैच कर देते हैं। दोस्तों बूम और स्टिक की फिटिंग हो चुकी है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब बारी है इसका बकेट बनाने की। बकेट हम बनाएंगे मेटल की शीट में ले लेता हूँ और इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं बकेट के हिसाब की। तो फिर इसको कट करेंगे ग्राइंडर की हेल्प से। सारे पीसेस की कटिंग हो चुकी है और इस बकेट को पीछे से कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा लंबा पीस मैंने कट कर लिया है। तो इसको इसके साथ वेल्डिंग करने वाले हैं। तो इस काम को भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। बकेट की वेल्डिंग हो चुकी कंप्लीट। अब इसके ऊपर अटैचमेंट लगाएंगे जिसकी हेल्प से इसको स्टिक के साथ हम अटैच कर पाएंगे और हाइड्रोलिक जैक भी लगेगा इसमें। तो उसके लिए 2 अटैचमेंट ही वेल्ड करते हैं। दोस्तों बूम, स्टिक और बकेट तीनों चीज़ों की फिटिंग हो चुकी है। अब बारी है इसमें हाइड्रोलिक जैक लगाने की। तो उस काम को भी करते हैं फटाफट कंप्लीट। हाइड्रोलिक जैक की फिटिंग हो चुकी है। अब बनाएंगे पीछे के रोटर का टर्निंग मैकेनिज्म, जिसको बनाने के लिए मैंने एक चेन स्पॉकेट ले लिया है। इसको फिक्स कर देते हैं पीछे के स्ट्रक्चर के ऊपर और इसके साथ अटैच करेंगे गियर मोटर, जिसकी चेन लग जाएगी इस चेन स्पॉकेट के साथ। और फिर जैसे ही गियर मोटर टर्न करेगी हमारा पीछे का बैक वो भी टर्न करने लगेगा।
तो यार स्क्रू की हेल्प से मैंने गेयर मोटर को फिक्स कर दिया है। अब बारी है इसमें चैन लगाने की। तो आगे के इस पॉकेट में चैन डल जाएगी और यही चैन पीछे आकर पीछे के रोटर के साथ अटैच हो जाएगी। तो चैन की फिटिंग हो चुकी है। अब बारी इसको टेस्ट करने की। तो मोटर को चला कर देखते हैं और ये देखो हमारा टर्निंग मैकेनिज्म सही वर्क कर रहा है। बूम लेफ्ट और राइट आसानी से टर्न हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बना रहा हूँ कंट्रोल वाल्व, जिसको हम जेसीबी का ब्रेन बोल सकते हैं। इसी की हेल्प से हम अलग अलग हाइड्रोलिक जैक को चलाने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ सर्कल कट कर लिए हैं। अब इनकी कटिंग करते हैं। ड्रिल मशीन की हेल्प से इनमें होल कर लेते हैं। पांचों होल निकाल करके ऐसे 3 पीस हमें तैयार करने होंगे। तो बने रहे वीडियो में और देखिए किस टाइप से मैं इस कंट्रोल वाल्व को कंप्लीट करने वाला हूँ। गाइस हमारा कंट्रोल वाल्व रेडी हो गया है। अब बारी है इसके अंदर सर्वो मोटर की फिटिंग करने की। तो इसके अंदर 5 सर्वो मोटर लगने वाली है। तो फटाफट से इनको भी इसके अंदर कस देते हैं। और यार इस कंट्रोल वाल्व के अंदर ऑयल की आउटपुट और इनपुट के लिए काफ़ी सारे कनेक्टर फिट करने होंगे। तो फटाफट से उनको भी इसके अंदर लगा देते हैं। दोस्तों जेसीबी के पीछे जो हमने लेग लगाई थी, इसके अंदर भी मैं गेयर मोटर फिक्स करने वाला हूँ। ये लगने के बाद हमारी जेसीबी पीछे से लिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये रही इस जैक की लेग। तो इसको भी फिक्स करते हैं इस जैक के अंदर और फिर इसको चला कर देखते हैं। तो अभी मैंने एक तरफ का जैक को फिक्स कर दिया है और ये देखो इसमें इतनी पावर इसने जेसीबी को लिफ्ट कर दिया है। तो इसी टाइप से हमें दूसरा जैक भी लगाना होगा। तो उसको भी करते हैं कंप्लीट और फिर दोनों को एक साथ चलाएंगे। अब बारी है दोनों जैक को एक साथ चलाने की। और ये देखो यार दोनों जैक ने बड़े आराम से जेसीबी को पीछे से लिफ्ट कर दिया है। तो वापस डाउन कर देते हैं। तो यार अब मैंने बना लिया है जेसीबी का फ्यूल टैंक, जिसको हम हाइड्रोलिक ऑयल टैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक फ्यूल डलने वाला है। इसको ऊपर की तरफ से कर देते हैं कवर और फिर फिक्स करते हैं जेसीबी के नीचे। दोस्तों ऑयल टैंक की फिटिंग हो गई कंप्लीट। अब हमने जितने भी जैक जेसीबी के अंदर लगाए हैं उन सभी के साथ पाइप कनेक्ट करनी होगी और उन पाइप्स को एक जगह इकट्ठी करनी होगी ताकि हम उसको कंट्रोल वाल्व के साथ कनेक्ट कर सकें। तो यार अभी मैंने फ्रंट लोडर के सारी पाइप्स की फिटिंग कर दी है। ऊपर के दोनों जैक और नीचे के दोनों जैक दोनों की पाइप्स लगा करके और उनको पीछे की तरफ भेज दिया। तो यार अब हमने जो कंट्रोल वाल्व रेडी किया था उसको फिक्स कर देते हैं जेसीबी के ऊपर और इसके साथ पाइप्स की कनेक्टिंग कर देते हैं।
तो यार ये है हमारा हाइड्रोलिक पंप जो कि ऑयल को पंप करेगा कंट्रोल वाल्व के अंदर फुल प्रेशर के साथ। तो यार इस हाइड्रोलिक पंप को हमारे कंट्रोल वाल्व के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो यार अब इसके हम ऑयल टैंक को फुल करने वाले हैं हाइड्रोलिक ऑयल के साथ, ताकि इसकी टेस्टिंग कर सकें हम। तो यार मुझे अपने हैंडमेड कंट्रोल वाल्व को निकालना पड़ा और उसकी जगह छोटे कंट्रोल वाल्व को फिक्स करना पड़ा, क्योंकि अपने हैंडमेड कंट्रोल वाल्व में दिक्कत आ गई। इसके जो अंदर जो हमने पीछे की तरफ जो सील लगाई थी वो लीक कर गई। और यार इसके साथ की सील को मैंने ऑफलाइन मार्केट में ढूंढा लेकिन मेरे को नहीं मिली, और इसको मैंने अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, जिसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक हम इस छोटे वाले कंट्रोल वाल्व का यूज़ करेंगे। जैसे ही सील मेरे पास पहुंच जाएगी तब मैं इसको इसके साथ बदल दूंगा। तो अभी हमारी जेसीबी का सारा मैकेनिकल वर्क कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क की तरफ। और यार जेसीबी का इलेक्ट्रॉनिक वर्क बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने टोटल 14 मोटर का यूज़ किया है। तो उन सभी मोटर्स की वायरिंग करनी होगी। सबसे पहले मैं इसमें 2 सर्वो मोटर फिक्स कर रहा हूँ, जो कि चैनल को स्विच करने का काम करने वाली है। सर्वो मोटर की फिटिंग हो गई कंप्लीट, और इसमें मैंने लगा दी है 2 ब्रश ESC, जो कि पावर देगी ब्रश मोटर को, और एक लगेगी ब्रशलेस ESC, जो कि हमारे हाइड्रोलिक पंप को भी सप्लाई देने वाली है। तो फटाफट फिटिंग करते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइनली दोस्तों हमारे जेसीबी का यार हाइड्रोलिक वर्क है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क है वो भी हमने डन कर दिए। अभी यार ये फुली वर्किंग में आ चुकी है। तो इसकी बॉडी का काम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत इसकी टेस्टिंग ली जाए। तो टेस्टिंग करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन वाली मटेरियल की फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसका मटेरियल लोड करेंगे ट्रॉली के अंदर जेसीबी की हेल्प से। तो चलाने के लिए हमने यहाँ पे लिपो बैटरी इसमें लगा दी है। रिसीवर भी यहाँ पे फिट हो चुका है, और इसका रिमोट ये रहा। इस रिमोट से ये सारी जेसीबी कंट्रोल होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले फ्रंट वाले लोडर से ना ट्रॉली के अंदर रेता लोड करके देखेंगे, और फिर बैक वाले लोडर से भी लोड करके देखेंगे। तो अभी यार ये नई नई बनी है, तो चलाना है मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसको सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सीख जाऊँगा। तो काम करते हैं, इसको सही पोजीशन पे लगाते हैं। वैसे तो ये पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है, देखो ये देखो स्टंट भी मार देती है, देखो। तो एक काम करते हैं, मेसी ट्रैक्टर को पोजीशन पे लगाते हैं उस ढेर के पास, और लोड करते हैं। तो मेसी ट्रैक्टर को रेते के ढेर के पास लगाते हैं सही पोजीशन में। तो ट्रैक्टर हमारा वहाँ पोजीशन पे लग चुका है। तो सबसे पहले फ्रंट लोडर से ना रेता लोड करने वाले हम। तो जेसीबी को सही पोजीशन पे लगाते हैं और देखते हैं इसकी पावर। तो फ्रंट लोडर को डाउन करते हैं। और फ्रंट लोडर से इसने काफ़ी सारा रेता उठा लिया यार ऊपर। तो अब इसको ट्रॉली के पास लेके चलते हैं। और इस तरीके से रेता अनलोड हो गया है। एक राउंड और लेके आते हैं। थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, चलाने में दिक्कत आई, थोड़ा सीख जाएंगे धीरे धीरे। हमारे जेसीबी का फ्रंट लोडर तो पूरा बढ़िया वर्क कर रहा है। अब ये काम करते हैं बैक वाले लोडर से ना लोड करके देखते हैं ट्रॉली को। तो इसको पोजीशन पे लगाते हैं, सही बैक करके लेके आता हूँ मैं। तो जेसीबी को बैक करके लेके आ चुका हूँ मैं। इसको यहीं पे लगाते हैं बैक, और इसके जो पीछे वाले लेग्स को डाउन करते हैं, और आगे भी बकेट को डाउन कर लेते हैं पूरा। और अभी जेसीबी के चारों टायर हवा में हो चुके हैं। अभी बैक वाले लोडर को काम कराना शुरू कराते हैं। अभी चलाते हैं बैक वाले लोडर को। एक बकेट तो हमने ट्रॉली में डाल दिया है, दूसरा डालते हैं।
गाइस यार फ्रंट वाला लोडर तो हमसे आसानी से चल चुका था, लेकिन पीछे वाला लोडर नहीं चल रहा है क्योंकि इसका कंट्रोल भूल जाते हैं हम कैसे चलता है ये। इसको कई बार मैं नीचे करना होता हूँ ऊपर हो जाता है, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नई नई जेसीबी है हमारी। तो एक बार और ट्राई करते चला के देखते हैं आराम से थोड़ा। तो सबसे पहले हम बकेट डाउन कर लेते हैं पीछे का। अभी बकेट को फोल्ड करेंगे। अब देखो तो इस तरीके से धीरे धीरे सीख जाएंगे हम चलाना इसको। तो गाइस ये था हमारे जेसीबी का फर्स्ट पार्ट। यार फर्स्ट पार्ट के अंदर यार हमारा हाइड्रोलिक वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी बॉडी बना देंगे, इसको पूरा कंप्लीट पेंट भी कर देंगे। तो दो पार्ट मैंने इसलिए बनाया गया क्योंकि यार ये पार्ट काफी ज्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि जेसीबी का प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला है हमारा। और अभी तो आपको यार पूरी रियल जेसीबी लग नहीं रही क्योंकि इसको पेंट अभी तक किया नहीं, कैबिन वगैरह इसका सब रेडी हो जाए फिर ये रियल जेसीबी लगेगी। तो ये पार्ट हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी ही।